तो हम लोग जॉन्डिस के सिम्टम्स देखेंगे। फिर सिम्टम्स में क्या होगा, इसके फीवर, बुखार लगेगा, येलो आइज, आंख पीला होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, डायरिया होगा, लूज मोशन, ठीक है, बाथरूम लगेगा बार बार, टायर्डनेस, इसको बार थकावट लगेगा, डार्क यूरिन, ऐसे नॉर्मल यूरिन का कलर लाइट येलो से व्हाइट होता है, बट उस टाइम पे बहुत डार्क कलर का यूरिन होने लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा फीलिंग और उल्टी, इचीनेस, वो ऐसे बहुत ज्यादा खुजली खुजली टाइप में लगेगा। ठीक है, तो ये था जॉन्डिस। अब आते हैं तीसरे बीमारी पे, जो कि है मम्स। ठीक है, मम्स जिसको कि हम लोग हिंदी में गलसुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गलसुआ। ठीक है, गलसुआ। ये मम्स जो है उसका पैथोजन का मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कारक जीव। पैथोजन क्या है? पैरामिक्सो वायरस मम्स का पैथोजन है। ये क्या अफेक्ट करता है? तो सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड का भी मेन पैरोटिड ग्लैंड को ये अफेक्ट करता है, सैलिवरी ग्लैंड को अफेक्ट करता है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड का टाइप होता है, पार्ट होता है, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, तो उसके सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड को ये ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, ये लाल ग्रंथि होती है तो उसको वो अफेक्ट करता है। ये रहा मम्स। मम्स का मतलब हम लोग कैसे इसको बचा सकते हैं? तो जो जिसको मम्स हुआ है उसके चीजों को हम अपने पे यूज ना करें, जैसे तो उसके जूठे गिलास में पानी ना पिए। ठीक है, खांस रहा है, छींक रहा है तो वो ढक के छींके और उससे हम थोड़ा सा दूरी बना के रखे। घर पे उसको रखे, अगर किसी को मम्स हुआ है तो उस मम्स में क्या होता है कि ये जो गाल है वो एक तरीके से फूल जाता है, वो जो, क्योंकि लाल ग्रंथि जो होती है सैलिवरी ग्लैंड वो यहीं पे होती है, तो यहाँ पे ऐसे वो सूज जाता है। कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे मम्स जो होता है वो एक बेस्ट नोन फॉर कॉफी चिक्स एंड सोलन जॉ। ठीक है, ये जबड़ा जो है वो सूज जाता है। इसमें बुखार होगा, सर दर्द करेगा, भूख नहीं लगेगा, मसल एक होगा और टायर्डनेस होगा। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होगा और थकावट लगेगा। ये था मम्स। हम लोगों ने अभी तक वायरल डिजीज में किसी किसके बारे में पढ़ा? हेपेटाइटिस के बारे में पढ़ा, उसके 5 टाइप्स को देखा, जॉन्डिस को देखा, पीलिया, मम्स, गलसुआ जिसको कि बोलते हैं, ठीक है, कैरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट, लाल ग्रंथि को अफेक्ट कर रहा था। अब आते हैं दूसरे बीमारी पे, जो कि पोलियो है। ठीक है, पोलियो भी जो है वो वायरल डिजीज है, वायरस से, विषाणु से होता है। किस वायरस से होता है? तो पोलियो माइलाइटिस वायरस, जिसको एंटेरो वायरस कहते हैं, उससे होता है। ठीक है, पोलियो ये जो होता है वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। क्या करता है? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम अटैक करता है पोलियो वायरस इस पे। और 2014 के सर्वे में पोलियो को इरेडिकेटेड मान लिया गया था इंडिया से। ठीक है, कि पोलियो जो है इंडिया से खत्म हो चुका है पूरी तरह से। पोलियो में हम लोग फर्स्ट पोलियो वैक्सीन जो है जोनस साल्क बनाए थे। ठीक है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, फर्स्ट पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? तो जोनास साल्क ने। इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? तो जोनास साल्क ही थे। और लाइव एटिन्यूएटेड या वीकेंड ओपीवी जो ओरल पोलियो ड्रॉप जो 2 बूंद दिलाते हैं, 2 बूंद जिंदगी के लिए, तो उसको साबेन दिए थे। ठीक है, तो यही साल्क और साबेन ने मिलके पोलियो के वैक्सीन को बनाया था। पोलियो से बचने के लिए जो टीकाकरण होता है उसको टीका बनाया था। ठीक है, तो जो ये इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन है ये इंजेक्शन के फॉर्म में होता है, इसको साल्क ने बनाया था। और लाइव एटिन्यूएटेड क्या होता है? इनएक्टिव और लाइव एटिन्यूएटेड का मतलब लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इनएक्टिव में क्या होता है ना, कि पोलियो वायरस को ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, बस इसमें ये रहता है कि वो उसका जो पावर है उसको कम करके इंजेक्ट करते हैं। लेकिन जो लाइव एटिन्यूएटेड है उसमें वो जो होता है कि इनएक्टिव उसको मार के वो किए। इनएक्टिव जो पोलियो वैक्सीन होता है वो, उसमें हम लोग वायरस को मार के डालते हैं बॉडी में। ठीक है, तो वो इंजेक्टेबल था। लाइव एटिन्यूएटेड में क्या होता है कि वायरस जो होता है वो जिंदा होता है, बस उसके पावर को कम करके बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, तो वो ओरल पोलियो वैक्सीन में वही होता है कि वायरस हम लोग पोलियो का ही डालते हैं, लेकिन उसको कमजोर करके डालते हैं। तो हमारा बॉडी उसको, तो पहला बार में जब वो वायरस आएगा, तो जब वो वायरस पहला बार हमारे बॉडी में एंटर करेगा, तो हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो उसको पहचान लेगा। ठीक है, उसको पकड़ पकड़ के बहुत मारेगा। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा वो वायरस उसमें घुसेगा बॉडी में, तो ये तो पहले से हमारा ब्लड सेल्स पहचाना हुआ है इस वायरस को, तो जैसे ही इंटर करेगा वो उसको पहचान लेगा, उसको मारने लगेगा। ठीक है, तो ये एल्बर्ट साबिन ने ये दिया था लाइव एटिन्यूएटेड वैक्सीन। और पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1995 में स्टार्ट हुआ था। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कभी स्टार्ट हुआ था? तो 1995 में। ये था पोलियो।
ठीक है। पोलियोमाइलाइटिस वायरस से होता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। 2014 की जनगणना के हिसाब से पोलियो को भारत में पोलियो मुक्त माना गया था भारत को। ठीक है। अब आते हैं अगले बीमारी डेंगू पे। ठीक है, डेंगू जिसको जो बोलना है बोलते हैं। ये जो होता है डेंगू, वो इसका पैथोजन, इसका कारक जीव क्या है? डेंगू वायरस। ठीक है, डेंगी वायरस जो कि डीएनवी हम लोग भी बोलते हैं, डीएनवी 1 2 3 होता है इसका। और वेक्टर जो कि इसको फैला रहा है वो फीमेल एडिस एजिप्टी होती है। तो अगर आपके एमसीक्यू में आता है कि पैथोजन क्या है, कारक जीव क्या है डेंगू का, तो वो डेंगू वायरस है। और वाहक क्या है, वेक्टर क्या है जो उसको फैला रहा है, वो फीमेल एडिस एजिप्टी है। ठीक है। इसमें हम लोग डेंगू को ये देखते हैं कि ब्रेक बोन फीवर होता है। डेंगू में ब्रेक बोन फीवर होता है, हड्डी तोड़ बुखार होता है। ऐसे हम लोग क्यों कहते हैं कि उसमें जो बुखार होता है उसमें इतना मतलब हड्डियों में भी इतना दर्द होता है कि लगता है कि जैसे हड्डी टूट रहा है वैसे। ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है डेंगू के पेशेंट्स में। ठीक है। इसमें मतलब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है? प्लेटलेट काउंट जो होता है वो घट जाता है। आमतौर पे प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 1.5 लाख से कम हो जाता है डेंगू में। ठीक है, और बहुत बहुत हद तक भी कम हो सकता है। डेंगू में सिम्टम्स क्या क्या दिखने को मिलते हैं? तो आई पेन, आंखों में दर्द होगा, बुखार होगा, मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द होगा, हेडेक होगा, सर दर्द करेगा, बोन पेन, हड्डी तक दर्द करेगा। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग का फीलिंग आएगा, उल्टी जैसा, रैशेज होने लगेगा बॉडी में, लाल लाल दाने होने लगेंगे। ठीक है, ये डेंगू है। लो प्लेटलेट काउंट जो है, प्लेटलेट जो है बहुत ज्यादा घट जाता है। इसमें हम लोग बोलते हैं ना, डेंगू जिसको हुआ होता है, अब उसको बकरी का दूध अगर अवेलेबल हो सके तो, या पपीते के पत्ते का जूस, उससे क्या होता है कि प्लेटलेट जो होता है वो बढ़ता है। ये तो था डेंगू। अब आते हैं हम लोग अगले बीमारी जो कि एड्स है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट में आने की वजह से ये फैल सकता है। ये एड्स होता क्या है? ठीक है, तो एड्स जो होता है, जैसे इसका जो वायरस होता है वो एचआईवी वायरस होता है, रेट्रो वायरस जिसका की नाम है। और रॉबर्ट गैलो जो थे वो फर्स्ट आइसोलेट किए थे एचआईवी वायरस को। फर्स्ट एचआईवी वायरस को कौन आइसोलेट किए थे? तो रॉबर्ट गैलो। इसमें जो एचआईवी है, इसमें एड्स है, उसमें लोगों का डेथ एड्स होने की वजह से नहीं होता है। एड्स की वजह से क्या होता है ना कि इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है हमारे बॉडी की, वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो अगर उसको छोटा सा मतलब सर्दी भी होता है ना, उससे भी उसकी जान जा सकती है। ठीक है, उसको अगर छोटा सा कट भी लगता है उससे भी उसकी जान जा सकती है, क्योंकि इतना उसका बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षमता कम है कि उसका एक छोटा सा बीमारी भी उसको मार सकता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, कैसे ये फैलता है एक दूसरे से? तो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को एड्स हुआ है, अगर उसका ब्लड किसी हेल्दी लोग में चढ़ा दिया जाए तो उसको भी हो सकता है। और मदर से बेबी में भी जाता है। ठीक है, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से एड्स होता है। इसीलिए अगर कोई किसी के बॉडी पे कोई टैटू बना होता है, तो एक डॉट भी बना है, तो वो कभी ब्लड नहीं डोनेट कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो एड्स है वो जरूरी नहीं है कि मतलब कि आज हुआ तो आज किसी से फैला तो आज सिम्टम दिखाने लगा। 10 साल 12 साल भी इनएक्टिव होने के बाद भी ये सिम्टम शो कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी ने अपने बॉडी पे एक छोटा टैटू भी बनवाया है, डॉट तक भी, तो जीवन में कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है। ये मदर से बेबी में भी फैलता है। ठीक है, अगर माँ को एड्स है तो वो छोटे बच्चे को भी हो जाएगा, चांसेस होते हैं। इसका टेस्ट क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्ट या जो हम लोग लैब टेस्ट करते हैं, एलाइसा। ठीक है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। और कंफर्मेटरी टेस्ट कि हाँ एड्स है, इसका कंफर्मेशन टेस्ट कौन सा होता है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है। ठीक है, अब ये एड्स में देखिए होता क्या है। डीएनए से मतलब हमारा जो नॉर्मल बॉडी है उसमें सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए के प्रोसेस बनने को प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन।
तो ये सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी में चलते रहता है, सेंट्रल डॉगमा का प्रोसेस है जो कि हमारे बॉडी में चलते रहता है। लेकिन जिसको एड्स हुआ है उसमें क्या होता है ना कि जो HIV वायरस है जिसकी वजह से एड्स हो रहा है